Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. सो नेक्स्ट वी हैव द TSH, दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब बाकी के जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, हम बस उनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं छोटा छोटा, दैट इज़ उनका हाइपो और हाइपर सेक्रेशन में क्या क्या होगा. बाकी हम लोग को जो डिटेलिंग पढ़ना है वो हम लोग का पिट्यूटरी के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग पिट्यूटरी को देखेंगे अब आगे चल के. ठीक है, तो TSH की बात करें, सो इट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसका काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्लैंड को, कि वो रिलीज़ करे थायराइड हार्मोन्स, दैट इज़ द T3 और T4. अगर इसका हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है तो इंसान को क्या होता है, वेट लॉस होता है, गोइटर हो जाता है, और देर इज़ एन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म. ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म में ग्रेव्स डिजीज़ भी आता है. नेक्स्ट वी हैव द हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट को फटीग होता है, वेट गेन हो सकता है, मिक्स्ड एडिमा, एंड देयर विल बी क्रिएटिनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द FSH की बात करें. FSH इज़ द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ कराता है हमारे ओवरियन फॉलिकल्स का और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है. ठीक है, ओवरियन फॉलिकल्स जो है उनका ग्रोथ करवाता है. हाइपोसेक्रीशन अगर होगा तो देयर विल बी द मल्टीपल ओवरियन सिस्ट, दैट इज देयर. और अगर इसका हाइपोसेक्रीशन होगा देयर विल बी इनफर्टिलिटी, देयर विल बी द लो स्पर्म काउंट, और देयर विल बी द इरेगुलर मेंसेस. इन द LH, दैट इज़ द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फंक्शन है इसका ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन. अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा, सो जो कि एक रेयर बात है, इट इज़ प्रीमेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट. और अगर इसका हाइपो सिक्रीशन होगा, इट विल लीड टू द इनफर्टिलिटी, दैट इज़ द लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, ये हम लोग सब कुछ बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, बस इसका हाइपो और हाइपर पार्ट देख रहे हैं बस, क्योंकि अभी इतने की ज़रूरत नहीं है. जितना पूछा जाता है हम उतना ही देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव द पोस्टीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है. वी हैव द ADH, दैट इज़ द एंटी डायोरेटिक हार्मोन. फंक्शन होता है इसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराना किडनी से. अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है, दैट इज देयर विल बी अ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, दैट विल बी लाइक वाटर का रिटेंशन हो जाता है इसमें, और सोडियम का भी देयर विल बी लो सोडियम. हाइपोसेक्रीशन होता है, सो देयर विल बी डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन एंड थ्रस्ट. पेशेंट को बहुत ज़्यादा शुशु आता है और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन लीडिंग टू इंटेंस थ्रस्ट. ये डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारी बॉडी में होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. सिम्टम्स दे आर द पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, फटीग, ड्राई माउथ एंड स्किन, एंड एन एनलार्ज ब्लैडर. ये सिम्टम्स है डायबिटीज इंसिपिडस के. इन्वेस्टिगेशन क्या है, ब्लड और यूरिन टेस्ट कराएंगे हम लोग, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट कराएंगे और MRI कराएंगे. नेक्स्ट वी हैव द ऑक्सीटॉक्सिन. ऑक्सीटॉक्सिन का फंक्शन होता है कि यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ठीक है, मिल्क का इजेक्शन कराता है. अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा, जो कि एक रेयर बात है, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा. अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो वीक लेबर्स प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी लीड टू द पुअर मिल्क इजेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट we have a term that is the effects of the pituitary damage. Pituitary damage के क्या क्या effects हैं? We have the hypophysectomy. Hypophysectomy, it is the removal of the pituitary gland, that is the hypophysectomy. Tomy मतलब removal. Pituitary gland का हमें removal करना पड़ा. क्यों? Causes, that is the slowed growth कम हो रही थी, इसी वजह से. There was a decrease activity and metabolism, लॉस ऑफ विगर एंड अडेप्टेबिलिटी और मेंटल डलनेस की वजह से पिट्यूटरी का रिमूवल करना पड़ गया. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स ऑन द टीथ. टीथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स का? अमीलोजेनेसिस कराता है, दैट इज इनामल का फॉर्मेशन कराता है. ओडोंटोजेनेसिस टू डेवलपमेंट कराता है. डिपेंड्स ऑन द हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. ये दोनों चीज़ें. विदाउट पिट्यूटरी हार्मोन द इनामल एंड डेंटिन जो होते हैं वो स्लोली फॉर्म करते हैं. रैट्स में विदाउट अ पिट्यूटरी the incisor teeth grew slowly, showing thin enamel and thick dentine, similar to those of the thyroid removal. रैट्स में जो है कि जब हमने पिट्यूटरी का रिमूव कराया तो हमने ये चीज़ देखी कि जो इंसाइजर्स थे टीथ के, उनमें जो है वॉज अ थिन एनामल एंड देयर वॉज अ थिक डेंटिन. दैट वॉज सेम रिजल्ट दिया इसने जैसे कि थायराइड के रिमूवल में दे रहा था. नेक्स्ट वी हैव द हाइपोपिट्यूटरिज्म. ये मैं शॉर्ट नोट्स हैं, ये हमारे ये सब शॉर्ट नोट्स आते हैं एक तरीके के, ठीक है ना, पेपर में, इसलिए मैं इतना इसको शॉर्ट में कवर कर रही हूँ. वी हैव द हाइपोपिट्यूटरिज्म. हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब देयर वाज लो और नो पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रीशन. पिट्यूटरी हार्मोन्स तो सारे ही हो गए ना. ठीक है, कॉजेज़ क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है उसमें डैमेज हो गया, उसमें ट्यूमर हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया.
ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर देर इज़ लैक ऑफ स्टीमुलेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस नहीं स्टीमुलेट नहीं कर रहा है, या फिर कोई पिट्यूटरी डिजीज़ हो सकता है लाइक द एडिनोमा और द सिमोन्स डिजीज़। क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं, वी हैव पेशेंट को कैसा होगा, देयर विल बी अ शॉर्ट स्टेचर बट वेल प्रोपोर्शनड बॉडी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ऐसा नहीं है बॉडी में प्रपोर्शन ख़राब हो चुका है, सब कुछ एक साथ बढ़ेगा। फाइन सिल्की हेयर्स, थिन पेल स्किन, देयर विल बी रिंकल्ड फेस, ठीक है। और अगर जो है, और देयर विल बी अंडर डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द हाइपोगोनाडिज्म, देयर विल बी नो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। टीथ की बात करें तो देयर इरप्शन ऑफ टीथ हमारा डिलेड रहेगा, टीथ आर स्मॉलर एंड रूट्स आर शॉर्टर, माइल ओक्लूजन रहेगा पेशेंट में ड्यू टू द स्मॉलर जॉ साइज, enamel or dentine they form slowly, and there is more chances of the periodontal disease, crowding and the reduced jaw size, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव द एडल्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म, एडल्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म दैट इज ऑल्सो नोन एज द सिमोन्स डिजीज, ठीक है। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, दैट इज यूजुअली कॉज बाय इन्फेक्शन और ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर है हमारे पिट्यूटरी के अंदर। क्लिनिकल फीचर क्या है, देयर विल बी द लॉस ऑफ वेट एंड स्ट्रेंथ, there will be low metabolism, low body hair, thin lips, small mandible, ग्रोथ कुछ भी नहीं है इसमें ना, पेशेंट जो है वेट भी इसका कम है इतना ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म भी इतना कम है, ड्राई माउथ है ड्यू टू रिड्यूस सलाइवा, लीड्स टू पेरियोडोंटल इश्यूज एंड केरीज, डेफिनेटली जब ड्राई माउथ है तो केरीज तो होनी ही है। डायग्नोसिस विल बी एक्सरे सिटी स्कैन करा देंगे, स्मॉलर शोज स्मॉलर जॉज डिलेड टू करप्शन, फ्लोराइड ट्रीटमेंट करा देंगे पेशेंट का, और ग्रोथ हार्मोन थेरेपी करा देंगे ड्यू टू हेल्प टू इम्प्रूव द बोन एंड टूथ हेल्थ। हाइपर पिट्यूटरिज्म का मतलब क्या हुआ, देयर विल बी एन एक्सेस सेक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, एक्सेस हो गया, कॉज क्या हो गया, यूजुअली ड्यू टू द पिट्यूटरी ट्यूमर दैट इज़ द एडिनोमा। अगर ये प्यूबर्टी से पहले हुआ है तो ये गाइगेंटिज्म कहलाएगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द बोन ग्रोथ, प्लेट्स क्लोज, वेरी टॉल स्टेचर, लार्ज हैंड, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं गाइगेंटिज्म के बारे में, सेम वही बात लिखी है। लेकिन इफ़ इट अकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी देन इट विल लीड टू द एक्रोमेगली, ठीक है। बोन थिक होंगी बट डज नॉट ग्रो लॉन्गर। क्लिनिकल फीचर्स, देयर विल बी द ब्रॉड फेस, लार्ज नोज, थिक लिप्स, jaw is enlarged, spacing and hypercementosis.